दिल्ली में बारिश का टूटा 121 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर है जारी। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी हुई है ठंड। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, 4 से 5 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल में भी बर्फबारी का दौर है जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात, 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, सड़कों पर 2.5 फुट तक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और एवलांच की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बर्फबारी से जबरदस्त ठंड, स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। मॉल रोड पर मौसम का मजा लेने के लिए जुटे पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों में लापता 4 युवकों में से 2 को बचाया गया। 2 की तलाश में सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू जारी। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर लगी नेताजी की डिजिटल प्रतिमा, प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का लोकार्पण। बिना नाम लिए आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, नेताजी की प्रतिमा देश की आने वाली पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संवाद। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज भी रहेगी जारी। 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बीजेपी से एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी उनकी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया था जारी। यूपी चुनाव के बीच लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापामार कार्रवाई। अब तक करीब 3 करोड़ कैश जब्त, हवाला कारोबार का है शक। शुक्रवार को गोंडा में लखनऊ जा रही एक कार से 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी और इसी सिलसिले में अब लखनऊ में कपड़ा और सुपारी के व्यापारियों पर छापेमारी हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और सहयोगी सुबह सपा में तनातनी। ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई की संडीला सीट से सुनील अर्कवंशी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। अखिलेश यादव पहले ही रीता सिंह को टिकट देने की बात कह चुके हैं। संडीला से सुनील अर्कवंशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील अर्कवंशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर जाकर मांगे वोट। अखिलेश यादव के पेंशन बहाली वाले वादे पर अब्बा जान वाला तंज भी कसा। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे सीएम योगी। बोले, यूपी में पहले था माफिया राज, अब बहु बेटियां हैं सुरक्षित। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था, बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। यूपी में बीजेपी को एक और झटका। टिकट देने के बाद फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने।
लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने शुरू किया चुनाव प्रचार। अपर्णा यादव, आदित्य सिंह और प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में शामिल। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं टिकट के लालच में बीजेपी में नहीं आई, मेरे लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर। मैं किसी टिकट की अपेक्षा में पार्टी नहीं ज्वाइन करी है मैंने, मुझे काम करना है अपने राष्ट्र के लिए। आइए कुछ और सियासी खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैप्टन अपनी परंपरागत पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हॉकी के पूर्व कप्तान अजीतपाल को भी दिया टिकट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करवा सकती है गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है। खुद की गिरफ्तारी के अंदेशे पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, हर बार चुनाव से पहले होती है साजिश, मिलता कुछ नहीं। पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल को काले चिट्ठे जो खुलने उनके का सुख डर। समृद्धि के पार्टनर हैं ना, सत्येंद्र जैन जी, जो उनके प्रबल राजदार हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके गुनाहों में इनका भी शामिल होना ऐसा दर्शा दिया इन्होंने कि वो शामिल है। जेएनयू में छात्रा से रेप की कोशिश का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। मुनीरका इलाके में किराए पर रहता था आरोपी। सुबह पत्नी से झगड़े के बाद रात को शराब पीकर पहुंचा था कैंपस। जो है दिन रात जोरों पे करी और आज हमें उसके में सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल। कोरोना नियमों के साथ होगी पढ़ाई। प्री प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। ऑनलाइन मंच लोकल सर्कल्स का सर्वे। महाराष्ट्र में 62% पेरेंट्स अपने बच्चों को संक्रमण के डर से स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं। 4,500 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में भाग लिया। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 बिल्डिंग फिलहाल सील हैं। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,33,533 नए मरीज मिले। 488 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया डांस, लेकिन किसी ने भी नहीं लगाया मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की हालत में सुधार, लेकिन अभी 1 और हफ्ते तक रहेंगी अस्पताल में। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है एडमिट। बाल ठाकरे की जयंती पर शिव सैनिकों के लिए बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा, इस्तेमाल करो और फेंक दो है बीजेपी की नीति। बीजेपी से गठबंधन की वजह से शिवसेना के बर्बाद हुए 25 साल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म पर विवाद। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई के अंधेरी में महिला वकील से लूटपाट करने वाला लुटेरा 24 घंटे में गिरफ्तार। एटीएम से पैसे निकालते वक्त महिला के साथ की थी बदतमीजी। मुंबई के कांदिवली में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुड़गांव से एक अफ्रीकी मूल के शख्स को ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। मुंबई में फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर 9 लाख रुपए की ठगी। पुलिस की साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग इलाके से लापता हुए भारतीय युवक की सुरक्षित वापसी का चीन ने भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है इसमें।
टेस्ट सीरीज हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज भी बुरी तरह हारा भारत। केपटाउन में खेले गए आखिरी वनडे में 4 रनों से मिली हार बेकार गई दीपक चाहर की 50। आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 287 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया 283 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका ने 3-0 से जीती सीरीज। साल 2020 के बाद ये पहला मौका है जब 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। 2020 में न्यूजीलैंड ने अपनी सरजमी पर भारत को 3-0 से हराया था। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। कोहली ने हाफ सेंचुरी जोड़ने के बाद बेटी वामिका के लिए किया बेबी सेलिब्रेशन। अनुष्का शर्मा ने भी बजाई तालियां। मैच के आखिर में दीपक चाहर ने 34 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि जब 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब चाहर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत जीता हुआ मैच हार गया। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की रोमांचक जीत। यूपी योद्धा को 1 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने 35 के मुकाबले 36 अंक हासिल कर मैच जीता। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने दूसरी बार जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। 35 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में मालविका बंसोड को 21-13, 21-16 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा। राजीव राम की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में एलन पेरेज और मात्रे मिडलकूप की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स में 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस के एंड्रियन मनारिनो को सीधे सेट में हराया। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान बने आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। 2021 में 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए, 12 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।